स्वागत करते हैं आप सभी को ट्रेडिंग विजडम चैनल पर 3 नवंबर के ट्रेड एनालिसिस में, जिसमें हम बैंक निफ्टी में ट्रेड के मौके को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा डिसिप्लिन का रूल है उसको फॉलो करते हुए समझने की कोशिश करेंगे कि आज का पोटेंशियल मार्केट एनवायरनमेंट कैसा है। तो आज का पोटेंशियल मार्केट एनवायरनमेंट आपके लिए एक्सट्रीमली बुलिश है, एक्सट्रीमली बुलिश एनवायरनमेंट है आपके लिए बैंक निफ्टी के लिए। तो और हमारे लिए लेवल्स, क्योंकि हमें ट्रेड तो लेवल्स पर ही लेना है। नेवर फॉरगेट ओल्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, ये हमारा डिसिप्लिन का रूल है। तो इसको भी नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, इसको भी स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, स्ट्रिक्टली ओबे करेंगे कि चार्ट पर, मार्केट पिक्चर पर पुराने लेवल्स को ज़रूर ड्रा करेंगे, क्योंकि वही लेवल्स हमारे लिए सपोर्ट का और रेजिस्टेंस का फंक्शन करते हैं, वही सप्लाई और डिमांड के जोन को डिपिक्ट करते हैं। तो सारे यूरोपियन, सारे अमेरिकन इंडिसेज की क्लोजिंग, चाहे डेक्स हो, सीएसी हो, एफटीएसी हो, सब में स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, स्ट्रॉन्ग रियल बॉडी के बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, और सारे 21 ईएमए को क्रॉस कर चुके हैं। सारे यूरोपियन इंडिसेज अपने 21 ईएमए के ऊपर ही क्लोजिंग दिए हैं, और बड़े रियल बॉडी के बुलिश कैंडल के साथ, ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग हुई है। अमेरिकन इंडेक्स, चाहे डाउ जोन्स हो, S&P 500 हो या नास्डक हो, सब सारे इंडिसेज में ग्रीन में क्लोज्ड हुए हैं, और बड़े रियल बॉडी का बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। बुलिश बेल्ट होल्ड लाइन कैंडल का फॉर्मेशन देखेंगे, चाहे डाउ जोन्स देखे, नास्डक देखे, सब में बुलिश बेल्ट होल्ड लाइन कैंडल का फॉर्मेशन, जो एक्सट्रीमली बुलिश मार्केट एनवायरनमेंट को डिपिक्ट करता है। और गैप अप हुआ है, गैप अप हुआ है ओपनिंग, और उस गैप को मेंटेन किया है। एक राइजिंग गैप क्रिएट हुआ है, एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है, एक राइजिंग वैक्यूम क्रिएट हुआ है आपके मार्केट पिक्चर पर। सारे अमेरिकन और अधिकांश यूरोपियन इंडिसेज में गैप क्रिएट हुआ है, राइजिंग गैप क्रिएट हुआ है, जो एक्सट्रीमली बुलिश सिग्नल है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो आज का एनवायरनमेंट ग्रीन है, एक्सट्रीमली बुलिश है। तो ऐसे इन्वायरमेंट में क्या करेंगे, हम बुलिश माइंडसेट के साथ, बुलिश साइकोलॉजी के साथ ट्रेड करेंगे। हम रैली को फॉलो करेंगे, हर सपोर्ट पर इम्पोर्टेंट लेवल पर बाई का पोजीशन ही इनिशिएट करेंगे, लॉन्ग पोजीशन ही इनिशिएट करेंगे। शॉर्ट की आज सोचेंगे भी नहीं, शॉर्ट पोजीशन की आज सोचेंगे भी नहीं। हमारा माइंडसेट बुलिश होगा, हम बुल्स के साथ ट्रेड लेंगे, क्योंकि मार्केट के बुल्स इन कंट्रोल होने की ही प्रोबेबिलिटी है आज के ट्रेडिंग सेशन में। श्योरिटी कुछ भी नहीं होता, गारंटी कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्राइस एक्शन, स्टॉक्स का मूवमेंट, इंडिसेज का मूवमेंट रैंडम होता है। रैंडम मूवमेंट होता है तो प्रोबेबिलिटी ही है, ये मूवमेंट प्रिडिक्शन ही है। प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि आज का मार्केट बुल्स इन कंट्रोल होगा, मार्केट बुल्स इन कंट्रोल होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो मार्केट एनवायरनमेंट एक्सट्रीमली बुलिश। तो ट्रेड हमें कैसे लेना है, ट्रेड हमें मार्केट एनवायरनमेंट के हिसाब से ही लेना है। तो क्या करेंगे, पेस ट्रेड टू द मार्केट एनवायरनमेंट। तो बुलिश मार्केट एनवायरनमेंट है तो हम लॉन्ग का ट्रेड लेंगे। अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो हम कॉल बाई करेंगे, ऑप्शन सेलर हैं तो हम पुट सेल करेंगे। अगर इक्विटी में ट्रेड करना है तो आईसीआईसीआई बैंक को बाई करेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल पर बाई करेंगे, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ बाई करेंगे। एचडीएफसी बैंक को भी बाई कर सकते हैं। सारे बैंक्स जो हैं आपके मेजर प्राइवेट सेक्टर के बैंक, एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई हो, सब में रैली देखने को मिल सकती है। आज के ट्रेडिंग सेशन में 2 से 2.5% तक की रैली देखने को मिल सकती है आपको आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में आज के ट्रेडिंग सेशन में। इंडिसेज में भी आपका
800 पॉइंट तक का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, 900 पॉइंट तक का भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। आप 44,000 के लेवल को भी आज टच कर सकता है बैंक निफ्टी। आज के ट्रेडिंग सेशन में 44,000 के लेवल को भी टच कर सकता है। तो दोस्तों, मार्केट एनवायरनमेंट तो ग्रीन ही है, एक्सट्रीमली बुलिश है बैंक निफ्टी के लिए आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो आज हमें बुलिश माइंडसेट के साथ ही ट्रेड लेंगे, लेकिन लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है आज के लिए। फर्स्ट सपोर्ट का लेवल आपके लिए 43,000 का लेवल ही है। फर्स्ट सपोर्ट 43,000 का लेवल है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। और फर्स्ट रेजिस्टेंस क्या है? फर्स्ट रेजिस्टेंस क्या है आज के ट्रेडिंग सेशन में? तो 43,000 का लेवल फर्स्ट सपोर्ट है आपके लिए, और 43,300 से लेकर के 43,400 का जो जोन है वो आपके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस का जोन है। फर्स्ट रेजिस्टेंस का जोन 43,300 से लेकर के 43,400 का जोन आपके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस, फर्स्ट सपोर्ट 43,000 का लेवल। अगला रेजिस्टेंस क्या है? क्योंकि प्राइस रैली करेगा, प्राइस पोटेंशियली रैली कर सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो क्या करेगा? सपोर्ट को रिस्पेक्ट देगा, 43,000 के सपोर्ट को रिस्पेक्ट देगा और रेजिस्टेंस को ब्रेक करते जाएगा। तो 43,300 से 400 का जो लेवल है, रेजिस्टेंस का जोन है, हो सकता है उसके ऊपर क्लोज ओपनिंग ही हो। 43,300 से लेकर के 43,400 का जो जोन है रेजिस्टेंस का, जिसको रेस्पेक्ट दिया पिछले ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी ने, आज उसके ऊपर क्लोजिंग होने की ही आज उसके ऊपर ओपनिंग होने की ही प्रोबेबिलिटी है। आज उसके ऊपर ओपनिंग होने की ही प्रोबेबिलिटी है। और प्राइस वहाँ से रैली कहाँ तक कर सकता है? तो वहाँ पर अगर हम 43,000 के लेवल पर अगर हम पोजीशन बनाते हैं, या लॉन्ग पोजीशन हम 43,300 से लेकर के 43,400 के जोन पर बनाते हैं, जहां भी हम पोजीशन इनिशिएट करें अपना किसी भी सपोर्ट पर, तो हमारा अगला टारगेट क्या होगा? सेकेंड रेजिस्टेंस क्या होगा आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए? तो सेकेंड रेजिस्टेंस 43,560 का लेवल होगा। प्राइस अगर वहां से आगे बढ़ता है, रैली करता है, 43,300 से लेकर के 43,400 के जोन के ऊपर से रैली करता है, तो प्राइस का अगला टारगेट 43,560 का लेवल होगा। और प्राइस अगर 43,560 के लेवल को भी, रेजिस्टेंस लेवल जो सेकंड रेजिस्टेंस लेवल है उसको भी अगर ब्रेक करता है, सेकंड सप्लाई के जोन को, रेजिस्टेंस लेवल को, 43,560 के लेवल को, तो अगला टारगेट आपको अचीव होगा 43,900 से लेकर के 43,999, मतलब 44,000। अगला रेजिस्टेंस जो होगा, थर्ड रेजिस्टेंस 43,900 से लेकर के 44,000, 100 पॉइंट का जो जोन है, 100 पॉइंट का जो जोन है वो आपका थर्ड रेजिस्टेंस होगा। यहाँ तक पोटेंशियल प्राइस मूवमेंट हो सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। 44,000 के लेवल को भी टच कर सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी। अगर इसको भी क्रॉस कर देता है, 44,000 के लेवल को भी अगर क्रॉस कर देता है, तो अगला रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस आपके मार्केट पिक्चर पर होगा 44,100 से लेकर के 44,250 का जोन। 44,100 से लेकर के 44,250 का जोन, जो एक गैप था, फॉलिंग गैप था, जो एक गैप था प्राइस एक्शन में, एक गैप था आपका मार्केट पिक्चर में, एक प्राइस वैक्यूम है आपके मार्केट पिक्चर में, जो पिछले ट्रेडिंग सेशन में क्रिएट हुआ था आपके मार्केट पिक्चर पर। 44,100 से लेकर के 44,250 का जोन, जो एक वैक्यूम था, एक वैक्यूम रह चुका है, प्राइस वैक्यूम रह चुका है, नो ट्रेडिंग जोन रह चुका है, और वो जो है वो आपके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में मूवमेंट, पॉसिबल मूवमेंट जो है बैंक निफ्टी का, वो 44,100 से लेकर के 44,250 का जो रेजिस्टेंस जोन है, वहाँ तक भी होने की प्रोबेबिलिटी को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। 44,100 से लेकर के 44,250 के जोन को भी टच करने की प्रोबेबिलिटी को हम नकार नहीं सकते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो मार्केट एनवायरनमेंट एक्सट्रीमली बुलिश,
मार्केट एनवायरनमेंट एक्सट्रीमली बुलिश है। हम बुल्स के साथ ट्रेड लेंगे, हम लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे। ऑप्शन बायर है तो कॉल बाई करेंगे, ऑप्शन सेलर है तो पुट सेल करेंगे। इक्विटी में ट्रेड करना है तो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक में ट्रेड करेंगे, बाइंग करेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल पर बाई करेंगे और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करेंगे। तो अब ले चलते हैं आपको सीधे अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर, जहां हम बैंक निफ्टी के चार्ट को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। अभी आपके सामने जो चार्ट है, मार्केट पिक्चर है, वो बैंक निफ्टी का मार्केट पिक्चर है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट पिक्चर है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपका ऑस्किलेटर हायर लो बना रहा है और आपका मार्केट पिक्चर पर कैंडल लाइन जो चार्ट है वो भी हायर लो का फॉर्मेशन कर रहा है। दोनों में पॉजिटिव कन्वर्जेंस है। हायर लो का फॉर्मेशन, प्राइस एक्शन में भी हायर लो का फॉर्मेशन, ऑस्किलेटर में भी जो डिपिक्ट कर रहा है कि प्राइस रैली कर सकता है। स्ट्रांगली बुलिश इंडिकेशन है आपके मार्केट पिक्चर पर। तो सारे सिग्नल का कन्फ्लुएंस आज यही इंडिकेट कर रहा है कि आप प्राइस रैली कर सकती है। हमें लॉन्ग पोजीशन बनाना है, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ हर सपोर्ट पर बाई करेंगे और सपोर्ट के नीचे 20-30 पॉइंट नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। तो देख सकते हैं किस तरह से राइजिंग सपोर्ट लाइन आपके मार्केट पिक्चर पर, प्राइस एक्शन चार्ट पर, और राइजिंग सपोर्ट लाइन ऑस्किलेटर पर भी किस तरह का पॉजिटिव कन्वर्जेंस, दोनों सेम डायरेक्शन में मूवमेंट। तो इंपॉर्टेंट लेवल क्या है? फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल आज के ट्रेडिंग सेशन में 43,000 का लेवल, ये जो ब्लैक कलर का लाइन है आपके मार्केट पिक्चर पर, 43,000 का लेवल आज के ट्रेडिंग सेशन में फर्स्ट सपोर्ट का काम करेगा। S1 होगा और उसके नीचे येलो कलर का जो जोन है वो आपका S2 है, सेकेंड सपोर्ट है। ये पूरा गेम प्रोबेबिलिटी का गेम है, यहाँ श्योरिटी कुछ भी नहीं है। प्राइस एक्शन, कैंडल लाइन का जो मूवमेंट है, प्राइस का जो मूवमेंट है वो रैंडम मूवमेंट होता है, इसलिए श्योरिटी कुछ भी नहीं है। प्रोबेबिलिटी, अगर हमारे फेवर में हायर प्रोबेबिलिटी हो, हम उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे जिधर हायर प्रोबेबिलिटी है। तो हायर प्रोबेबिलिटी लॉन्ग पोजीशन बनाने में है, हायर प्रोबेबिलिटी ऊपर के डायरेक्शन में है, प्राइस के ऊपर की ओर मूवमेंट में है, रैली करने की ओर मूवमेंट में है। तो ये फर्स्ट सपोर्ट है, प्राइस यहाँ से मूव कर सकता है। ये जो रेजिस्टेंस का जोन है, ये जो आपके मार्केट पिक्चर पर रेजिस्टेंस का जोन है, जो दो ब्लैक लाइन से डिपिक्ट होता है, दो ब्लैक हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये 43,300 से लेकर के 310 से लेकर के 43,400 का जो ये लेवल है, ये जोन है, 43,300 से 43,400 का ये जो जोन है, प्राइस क्या कर सकता है? इसकी ओर मूव करेगा 43,000 से, इसको ब्रेक करके अगला रेजिस्टेंस लेवल जो ये लाइन है, ये ब्लैक कलर का ऊपर का लाइन जो 43,560 का लेवल है, प्राइस इसकी ओर मूव करेगा। यहाँ पर भी हम वॉच करेंगे प्राइस एक्शन को कि किस तरह का सिग्नल जनरेट हो रहा है। अगर प्राइस इसको भी पेनिट्रेट किया तो अगले टारगेट की ओर मूव करेगा, वो अगला रेजिस्टेंस लेवल क्या होगा? ये जोन जो है वो फर्स्ट रेजिस्टेंस का जोन है 43,300 से लेकर के 43,400 का ये जोन है, वो फर्स्ट रेजिस्टेंस है। ऊपर का जो हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं वो आपका सेकेंड रेजिस्टेंस है, और थर्ड रेजिस्टेंस ये जोन है जो 43,900 से लेकर के 43,995 मतलब 44,000, ये 100 पॉइंट का जोन है आपके मार्केट पिक्चर पर। ये आपका थर्ड रेजिस्टेंस का जोन है।
ये आपका थर्ड रेजिस्टेंस का जोन है। पोटेंशियल मूवमेंट प्राइस का इस लेवल तक भी हो सकता है, इस लेवल तक भी हो सकता है, और इसको ब्रेक करके, इसको भी ब्रेक करके प्राइस जो स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस आपका है मार्केट पिक्चर पर, जो स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस है जो 44,100 से लेकर के 44,250 का जो जोन है उस लेवल को भी टच कर सकता है इस तरह के एक्सट्रीमली बुलिश एनवायरनमेंट में। तो पे स्ट्रेट टू द मार्केट एनवायरनमेंट, पे स्ट्रेट टू द मार्केट एनवायरनमेंट। जैसा मार्केट एनवायरनमेंट वैसी ही हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, वैसा ही हमारा ट्रेडिंग स्टाइल, वैसा ही हमारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो हमारा सारा साइकोलॉजी, सारा बिहेवियर, सारा ट्रेडिंग स्टाइल, स्ट्रेटजी गाइड होता है मार्केट एनवायरनमेंट से। तो मार्केट एनवायरनमेंट को समझते हुए ही हम ट्रेड लेंगे, मार्केट एनवायरनमेंट को समझते हुए ही हम ट्रेड लेंगे। और पिछले ट्रेड एनालिसिस में देखिए किस तरह से प्रेडिक्शन, कितना सटीक प्रेडिक्शन हमारे चैनल का था, कितना सटीक प्रेडिक्शन था। ये हमारी जो बुलिश एनवायरनमेंट था पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी प्रेडिक्ट किए थे कि मार्केट एनवायरनमेंट बुलिश हो सकता है, प्राइस 43,000 के लेवल को भी ब्रेक कर सकता है, और इसको ब्रेक करेगा तो प्राइस 43,300 से लेकर के 43,400 का जो जोन है इस जोन के पास भी आ सकता है। और बिल्कुल देखिए ओपनिंग ही हुई थी, गैप अप ओपनिंग ही हुई थी, गैप अप ओपनिंग हुई 43,000 के लेवल के ऊपर, प्राइस इस लेवल को टच किया, फिर प्राइस नीचे आता है, उस गैप को, उस ओपन विंडो को क्लोज करता है, और क्लोज करने के बाद दोबारा 43,000 के लेवल के ऊपर जा कर के क्लोजिंग देता है। तो पिछले ट्रेडिंग सेशन के वीडियो को भी देखेंगे तो कितना सटीक प्रेडिक्शन था पिछले ट्रेडिंग सेशन का, मतलब 2 नवंबर के ट्रेड एनालिसिस, प्री ट्रेड एनालिसिस कितना सटीक था ये आप देख सकते हैं पिछले ट्रेड एनालिसिस के वीडियो को। कितना बेहतरीन ट्रेड का मौका था 43,000 के लेवल पर लॉन्ग पोजीशन, और 43,300 के लेवल के पास अलर्ट हो जाएंगे क्योंकि वहाँ हमारा रेजिस्टेंस का जोन है, सप्लाई का जोन है, और वहाँ पर कैंडल लाइन सिग्नल को देखते हुए हम एग्जिट कर जाएंगे, लॉन्ग पोजीशन कन्वर्ट कर लेंगे, फिर वहाँ पर से एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करके अगले टारगेट 43,000 के लेवल के लिए, और वहाँ पर भी प्राइस एक्शन को वॉच करते हुए देखेंगे कि किस तरह का सिग्नल मिल रहा है, और हम अपने शॉर्ट पोजीशन को और आगे एक्सटेंड कर सकते थे पिछले ट्रेडिंग सेशन में। और इस तरह से फिर ये जो सपोर्ट था, डिमांड का जो जोन था, इस जोन के आसपास प्राइस आता है। इस तरह से कितना अच्छा बेहतरीन था, लॉन्ग पोजीशन बनाने का भी मौका, शॉर्ट पोजीशन बनाने का भी मौका, फिर दोबारा लॉन्ग पोजीशन बनाने का भी मौका। तो इस तरह से आपका कितना सटीक एनालिसिस आपको मिला पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी, आज के ट्रेडिंग सेशन में भी अनुमान है, हमारा प्रेडिक्शन नहीं है, एनालिसिस बिल्कुल सटीक ही रहेगा, बिल्कुल सटीक ही रहेगा। और 800 पॉइंट से लेकर के 900 पॉइंट तक की रैली आपको बैंक निफ्टी में आज देखने को मिल सकती है। तो हमें ट्रेड बुलिश माइंडसेट के साथ ही आज के ट्रेडिंग सेशन में लेना है, हमें बुल्स के साथ ट्रेड लेना है, हमें लॉन्ग पोजीशन बनाना है। हमें अगर इक्विटी में बाई करना है तो हम ICICI बैंक को बाई करेंगे, HDFC बैंक को बाई करेंगे, और इम्पोर्टेंट लेवल पर प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ बाई करेंगे। ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आज के ट्रेडिंग सेशन का भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, कॉल बाई करेंगे इम्पोर्टेंट लेवल पर, इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल पर प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। सेलर हैं, ऑप्शन सेलर हैं तो पुट सेल करेंगे उसी तरह से इम्पोर्टेंट लेवल पर प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। तो आज के एनालिसिस में इतना ही। आज का कंटेंट आपको कैसा लगा? आज का कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में इसके लिंक को शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एनालिसिस से बेनिफिट ले सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एनालिसिस से बेनिफिट ले सकें। इस कंटेंट को पूरा वॉच करने के लिए, इस कंटेंट को पूरा वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।